जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, फिर वह चाहे राजा हो या रंक। दोस्तों, जब दुराचारी राजा कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता वासुदेव और देवकी, जो कि कंस की जेल में बंद थे, उनको मुक्त कराने के लिए गए, तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मेरे प्रिय पुत्र, तुम स्वयं नारायण हो, भगवान विष्णु के अवतार हो, फिर भी कंस को मारने और हमें मुक्त कराने के लिए 14 वर्ष तक प्रतीक्षा क्यों कराई? हमें इतना कष्ट क्यों दिया? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आदरणीय माँ, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 वर्षों के लिए वन में क्यों भेजा? किस कारण से? हमसे क्या त्रुटि हुई थी? माता देवकी ने हैरान होते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें वन भेजा? ये असंभव है, ये सत्य नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, माता, शायद आप भूल गए हो कि पिछले जन्म में आप कैकेयी और पिता वासुदेव दशरथ थे। देवकी सोचती रह गई और फिर जिज्ञासावश पूछा, इस जीवन में माता कौशल्या कौन है? कृष्ण ने उत्तर दिया, माता यशोदा। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता, स्वयं भगवान भी इससे बच नहीं सकते। हम अपने जीवन में क्या प्राप्त किए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे कर्म कैसे हैं यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। देखिए, कर्म का नियम कितना बेदाग है, नित्य मुक्ति ही उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने अपने कर्म का फल भोगा है और आपने आपके कर्मों का फल भोगा है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि उन्हें कर्मों का फल, क्या कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में? हम जो कर्म करते हैं उसमें से कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल भी मिलता है और कुछ कर्मों का फल हमें इसी जन्म में के बाद मिलता है। इस प्रकार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे किसी भूखे को अपने भोजन कराया तो उससे आपको खुशी मिली, ये खुशी तुरंत मिली और ये कर्म आपके पुण्य कर्मों में शामिल हो गया। अब इस कर्म का फल पहला तो खुशी के रूप में मिला और दूसरा तब मिलेगा जब आपके पुण्य कर्म प्रकट होंगे। ये फल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसी प्रकार यदि आपने चोरी की तो उसी वक्त कुछ मन में खटका, भय भी लगा होगा, अपराध बोध भी हुआ होगा। यह क्रम मन को दूषित करेगा। चोरी करने का तुरंत फल मन को दूषित करने के रूप में मिलता है। इसके बाद यदि पकड़ा गया तो तब वह अलग से फल मिलेगा। अब यह कर्म पाप कर्म में शामिल होकर बाद में भी प्रकट होगा। अधिकतर कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। यदि पुराने पाप कर्म ज्यादा हैं तो वर्तमान बड़ा ही संघर्ष भरा होगा, दुखदायी होगा, और यदि पुण्य कर्म ज्यादा है तो वर्तमान बहुत ही सुखद होगा। अपने कर्मों का फल भोगने से भगवान भी नहीं बच सके। कर्म फल भोगने से स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं बच सके थे, तो अन्य संसारिक जीवों की क्या विषाद। राम ने बाली को छिपकर मारा, इसका फल उन्हें कृष्ण अवतार में एक बहेलिया द्वारा चलाए गए बाण से मारे जाने के रूप में मिला। भगवान राम के पिता दशरथ को भी अपने किए गए कर्म का फल ही भुगतना पड़ा। दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार का वध कर दिया था, जिस कारण पुत्र वियोग में उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसका फल दशरथ को राम के वनवास के कारण उनके वियोग में देह त्याग कर भोगना पड़ा। इसलिए लोगों को सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहिए ताकि उसे सुखद फल मिल सके। हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता।
व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। हिंदू धर्म में माना गया है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं कर सकते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरों के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म भी वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है तो वह हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी। जो नियम में बनकर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म वह आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वह उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर आप मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल ही दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश उसकी सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। एक प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं, अर्थात जो अच्छे कर्म को करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करता है। यह धरती प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर इसका फैसला करना कि वह किसके साथ चलना है यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहते थे, जिनमें से एक व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नित्य की बहुत महानता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह मंदिर जाना नहीं भूलता था, न ही धर्म दान के कार्य में कोई कमी करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह भगवान की नित्य ही पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का वह दूसरा पुरुष पहले पुरुष से बिल्कुल ही विपरीत था। वह मंदिर तो जाया करता था पर पूजा करने नहीं, मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे धन दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। उसका इतना ही काम था कि वह मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर सी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस नगर के पंडित के अलावा कोई नहीं था।
यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि ये मौका सही है मंदिर के धन को चुराने का। अब वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही उस चोर व्यक्ति ने पंडित के साथ नजर बचाते हुए सारे धन को चुरा लिया और बड़ी प्रशंसा से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किया, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले आदमी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे, फिर उसे अपमानित करने लगे। यह सब देखकर वह भला व्यक्ति हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वह लोगों से बचता हुआ किसी तरह वह मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर निकलते ही वहां एक गाड़ी से टकरा गया और भला व्यक्ति घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाता हुआ घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता और नाचता हुआ जोर जोर से बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन उसे मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट की बातों को सुना तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने घर आकर भगवान की सारी मूर्तियां निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन यापन करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने उसी दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखा, क्रोधित स्वर में पूछा कि मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास करता था, जिसके बदले जीवन भर अपमान और दंड ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस भले व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तन हो गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, इसके भाग्य में राजयोग था, जो कि इसके दुष्ट कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तन हो गई। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, ये बात मनुष्य की समझ से नहीं आती। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो भगवान की कृपा सदैव आप पर सदा बनी रहती है। अतः आपको अच्छे कर्मों को करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म से मिलता है। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वफादार हैं, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका साथी आपको धोखा नहीं दे सकता। दोस्तों, जब दुराचारी राजा कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता वासुदेव और देवकी, जो कि कंस की जेल में बंद थे, उनको मुक्त कराने के लिए गए, तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मेरे प्रिय पुत्र, तुम स्वयं नारायण हो, भगवान विष्णु के अवतार हो, फिर भी कंस को मारने और हमें मुक्त कराने के लिए 14 वर्ष तक प्रतीक्षा क्यों कराई? हमें इतना कष्ट क्यों दिया? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आदरणीय माँ, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 वर्षों के लिए वन में क्यों भेजा? किस कारण से? हमसे क्या त्रुटि हुई थी? माता देवकी ने हैरान होते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें वन भेजा? ये असंभव है, ये सत्य नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, माता, शायद आप भूल गए हो कि पिछले जन्म में आप कैकई
और पिता वासुदेव दशरथ थे। देवकी सोचती रह गई और फिर जिज्ञासावश पूछा, इस जीवन में माता कौशल्या कौन है? कृष्ण ने उत्तर दिया, माता यशोदा। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता, स्वयं भगवान भी इससे बच नहीं सकते। हम अपने जीवन में क्या प्राप्त किए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे कर्म कैसे हैं यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। देखिए कर्म का नियम कितना बेदाग है, नित्य मुक्ति ही उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने अपने कर्म का फल भोगा है और आपने आपके कर्मों का फल भोगा है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि उन्हें कर्मों का फल, क्या कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में? हम जो कर्म करते हैं उसमें से कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल भी मिलता है और कुछ कर्मों का फल हमें इसी जन्म में के बाद मिलता है। इस प्रकार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे किसी भूखे को अपने भोजन कराया तो उससे आपको खुशी मिली, ये खुशी तुरंत मिली और ये कर्म आपके पुण्य कर्मों में शामिल हो गया। अब इस कर्म का फल पहला तो खुशी के रूप में मिला और दूसरा तब मिलेगा जब आपके पुण्य कर्म प्रकट होंगे। ये फल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसी प्रकार यदि आपने चोरी की तो उसी वक्त कुछ मन में खटका, भय भी लगा होगा, अपराध बोध भी हुआ होगा। यह क्रम मन को दूषित करेगा। चोरी करने का तुरंत फल मन को दूषित करने के रूप में मिलता है। इसके बाद यदि पकड़ा गया तो तब वह अलग से फल मिलेगा। अब यह कर्म पाप कर्म में शामिल होकर बाद में भी प्रकट होगा। अधिकतर कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। यदि पुराने पाप कर्म ज्यादा है तो वर्तमान बड़ा ही संघर्ष भरा होगा, दुखदाई होगा, और यदि पुण्य कर्म ज्यादा है तो वर्तमान बहुत ही सुखद होगा। अपने कर्मों का फल भोगने से भगवान भी नहीं बच सके। कर्म फल भोगने से स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं बच सके थे, तो अन्य संसारिक जीवों की क्या विषाद। राम ने बाली को छिपकर मारा, इसका फल उन्हें कृष्ण अवतार में एक बहेलिया द्वारा चलाए गए बाण से मारे जाने के रूप में मिला। भगवान राम के पिता दशरथ को भी अपने किए गए कर्म का फल ही भुगतना पड़ा। दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार का वध कर दिया था, जिस कारण पुत्र वियोग में उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसका फल दशरथ को राम के वनवास के कारण उनके वियोग में देह त्याग कर भोगना पड़ा। इसलिए लोगों को सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहिए ताकि उसे सुखद फल मिल सके। हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। हिंदू धर्म में माना गया है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं कर सकते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरों के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म भी वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है तो वह हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी।
जो नियम में बनकर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म वह आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वह उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर आप मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल ही दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश उसकी सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। एक प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं, अर्थात जो अच्छे कर्म को करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करता है। यह धरती प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर इसका फैसला करना कि वह किसके साथ चलना है यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहते थे, जिनमें से एक व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नित्य की बहुत महानता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह मंदिर जाना नहीं भूलता था, न ही धर्म दान के कार्य में कोई कमी करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह भगवान की नित्य ही पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का वह दूसरा पुरुष पहले पुरुष से बिल्कुल ही विपरीत था। वह मंदिर तो जाया करता था पर पूजा करने नहीं, मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे धन दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। उसका इतना ही काम था कि वह मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर सी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस नगर के पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि ये मौका सही है मंदिर के धन को चुराने का। अब वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही उस चोर व्यक्ति ने पंडित के साथ नजर बचाते हुए सारे धन को चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किया, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले आदमी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे, फिर उसे अपमानित करने लगे। यह सब देखकर वह भला व्यक्ति हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वह लोगों से बचता हुआ किसी तरह वह मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर निकलते ही वहां एक गाड़ी से टकरा गया और भला व्यक्ति घायल हो गया।
फिर वह व्यापारी लंगड़ाता हुआ घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता और नाचता हुआ जोर जोर से बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन उसे मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट की बातों को सुना तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने घर आकर भगवान की सारी मूर्तियां निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन यापन करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने उसी दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखा, क्रोधित स्वर में पूछा कि मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास करता था, जिसके बदले जीवन भर अपमान और दंड ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस भले व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तन हो गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, इसके भाग्य में राजयोग था, जो कि इसके दुष्ट कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तन हो गई। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, ये बात मनुष्य की समझ से नहीं आती। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो भगवान की कृपा सदैव आप पर सदा बनी रहती है। अतः आपको अच्छे कर्मों को करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म से मिलता है। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वफादार हैं, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका साथी आपको धोखा नहीं दे सकता। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।